मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश कार्यालय में आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के निवासी गौरव कुमार गुप्ता ने मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव मुनि प्रसाद के पास आवेदन देकर जमीनी विवाद में न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ गौरव कुमार गुप्ता ने अपने आवेदन में दिया है और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया रही मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व वरीय पुलिस पदाधिकारी शिव मुनि प्रसाद की। यही है कि 17 तारीख के रात से ही ये भू माफिया और शराब माफिया लोग नवनीत चौधरी से एग्रीमेंट कराकर हमारे ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करके हमें बेदखल करना चाहते हैं। जिनका नाम दुर्गानंद सिंह, विकास पांडे, जिनका घर छौनाका ओपीडी मस्जिद के ठीक सामने है, और विकास पांडे का घर बेलवागंज में है। ये लोग हमारे ज़मीन का फर्जी पेपर बनाकर हमारे ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। मैं लहरियासराय थाना को सूचना दिया कि सर हमारे ज़मीन पर ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, कृपया हमें हमारी रक्षा की जाए। लहरियासराय थाना हमें बोलते हैं कि आकर के यहाँ आवेदन दीजिए। तो मैं 1:30 बजे रात को पहुँचा थाने पहुँचकर उनको आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद फिर वो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया और थाने पे ही बंधक बना करके मुझे रख लिया और बोले कि हमें अपने वरीय पदाधिकारी का आदेश है कि आपको उस ज़मीन से बेदखल करके इन लोगों को ज़मीन पर कब्जा दिला दिया जाए। मैंने कहा मैंने सर करीब 2 महीना पहले से ही आवेदन पर आवेदन सभी वरीय पदाधिकारी को देते आ रहा हूं और अभी भी दे रहा हूं, तो मेरी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। तो कहते हैं कि आपकी बातों को कोई नहीं सुनने वाला है, अगला बहुत बड़ा पार्टी है, इस कारण से आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा और हमें सख्त आदेश है कि आपको थाने पर रोक करके उसको ज़बरदस्ती उस ज़मीन पे कब्जा करा दिया जाए। आज हम मानवाधिकार आयोग के ऑफिस में आए हैं, सर को अपना आवेदन दिए हैं। अब देखते हैं सर हमारे साथ इंसाफ करते हैं या नहीं। मैंने मुख्यमंत्री दरबार में भी आवेदन दे रखा है। अब उनका जो भी डेट फिक्स होगा हम लोग जाएंगे, सब परिवार जाएंगे और मुख्यमंत्री साहब से यह गुहार लगाएंगे, क्या हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? हमारी ज़मीन रहते हुए, हमारी पुश्तों की ज़मीन, पुरखों की ज़मीन, जबकि हम लोग यहाँ 7 पुश्त 8 पुश्त से यहाँ रह रहे हैं, हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और स्थानीय पुलिस के सहयोग से किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस साफ हाथ खड़ा कर रहे हैं। एफआईआर करने किए बहुत ही मुश्किल से, एफआईआर करने के बाद ऐसा 144 लगाए, 107 लगाए, उसके बाद तब भी वो लोगों को नहीं मना कर किए। अब 188 की भी प्रक्रिया चालू किए हैं, फिर भी एक भी पुलिसकर्मी स्थल पे जा कर के उनको रोकने के लिए प्रयासरत नहीं है। साफ कहते हैं कि मैं उस स्थल पे उनको रोकने के लिए नहीं जा सकता, हमें वरीय पदाधिकारी का सख्त आदेश है। अब हम मुख्यमंत्री के दरबार में जाएंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि हमें न्याय दिलाया जाए। अब तो हमें यही लग रहा है कि अब मुख्यमंत्री दरबार में जाकर के हम सभी आदमी आत्मदाह कर लेंगे अगर हमें न्याय नहीं मिला। गौरव कुमार गुप्ता, विकास गुप्ता, तो एक अति पिछड़ा जाति से आते हैं, हलवाई हैं, जिनका रोजगार किसान मिठाई से बेचकर 3 पेपर से उसी में आज इतनी कोशिश आ गई है।
के आधार पर स्थानीय और अभिलेख अधिकारी हैं, जो आज प्रशासन इनको कोई मदद नहीं कर रही है। जबकि मुख्यालय से बहुत नज़दीक जहां आईजी साहब हैं, आयुक्त महोदय हैं, एसपी साहब हैं, जिलाधिकारी हैं, थानेदार हैं, सर्किल इंस्पेक्टर हैं, सदर एसडीपीओ हैं और अनुमंडलाधिकारी हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सदर एसडीपीओ साहब आप तो ईमानदार आदमी हैं, इसमें आपको ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। कम से कम आप इनकी बात तो सुन लेते और अभिलेख और कागजात का अवलोकन तो कर लेते। न्याय की बात, इस गरीब को न्याय इस सुशासन बाबू के राज में नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। लगता है कि टाइटल का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है। विवाद यह है कि यह बेचारे गरीब समोसा मिठाई जिलेबी बचा करके 1977 में जगेश्वर प्रसाद अपने नाना से इन्होंने 10 दूर जमीन खरीदा, एक कुछ पैसा जुटा करके, जिसका खाता नंबर 184 केसरा 22273 है। इफ्तिकार अहमद और दूसरा का कहलाता है कि रजाउल रहमान, दोनों भाई हैं। उनका 100 अभिलेख देखिए कि उनका टाइटल का है, बंटवारा सूट उनका 1956 का है, जो टाइटल सूट बंटवारा 147 है। दुख के साथ कहना है कि दोनों भाई का हिस्सा बराबर बराबर कागजात के अनुसार हुआ है। एक भाई इफ्तियार अहमद खान ने इन्हें कबाला किया 2000 में और रजाउल ने 1981 में किए कृष्णकांत चौधरी को, और उससे पहले एक रेणु झा ने 6 धुर जमीन लिया इफ्तियार अहमद से, जिसको का कहलाता है कि जिसमें कबाला में आवेदक जो हलवाई जाति का है गौरव कुमार, इनको कबाला में चौहदी करवाया गया और कृष्णकांत चौधरी ने कितनी बुद्धिमानी से जमीन खरीदा है। वहाँ पर कितना 12.75 2 कबाला, लेकिन सारी चौहदी जो अपना नाना से उनकी चौहदी दे रहा है। वहाँ पर जो बंटवारा का हिस्सा का है उसका अपना चौहदी में अपना रजिस्ट्री के अंदर लेकर के उसके नाना को दिखाया है। इतनी बड़ी चौहदी वो कहता है कि मैथिल ब्राह्मण जो है तो बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, किसान हैं, संपत्ति है। एक गरीब को कैसे जमीन उन्होंने, और जबकि इन्हीं के घर में उन्होंने रह करके मेडिकल का दुकान, उस पर भी बात उन्होंने खड़ा किया। एक गरीब आदमी ने दुकान दे दिया कि भाई बगल में समोसा बेचेंगे, नया आ जाएगा, दवा का दुकान कानून से जैसे भी उनको प्रकार 1956 में क्या कहलाता है कि उन्होंने ये है कागजात, देखिए कितनी दूर की बात है। 1956 हाँ 57-99 किया, 99 में किया, जिसको देखा कि मुकदमा जब हम हार रहे हैं तो 14/9/2021 को वापस देखा कि मुकदमा बहुत विलम्ब लगाया, लेकिन वापस ले लेता है मुकदमा। जब वो अभ्यर्थी देखा कि अब हम कानून से नहीं हारेंगे, फिर विवाद शुरू किया तो इन्होंने DCLR के पास और टाइटल शूट किया। टाइटल शूट नंबर कितना है कि आपका 74/22 किया। जब देखा कि न्यायालय की शरण में जब चले गए तो हम तो वहाँ कागजात से तो जीत नहीं पाएंगे, उन्होंने बुद्धि अपना लगाया। एक शराब माफिया, देखिए शराब माफिया जिसका आपराधिक इतिहास है, उस व्यक्ति को, जिसे नोट कीजिए 91/2009 लहरियासराय थाना कांड संख्या 480/2020, मुजफ्फरपुर थाना कांड संख्या 7/707/2019, दरभंगा एक्साइज थाना कांड संख्या 38/2019, लहरियासराय कांड संख्या 584/202 और लहरियासराय थाना कांड संख्या 219/22। इस चीज़ का अपराधी
एग्रीमेंट करा करके इनके ज़मीन को, घर को धराशाही कर दिया, इनकी मिठाई बर्बाद कर दिया, इनका दीवार तोड़ दिया। बरसों का बनाया हुआ करीब करीब 1 करोड़ की संपत्ति से कम नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने थाना पर गुहार लगाया, थानेदार साहब ने 427 नहीं जोड़ा, एक सिंपल साधारण में दिया हुआ। जबकि इन्होंने उस ज़मीन पर इन्होंने 107 के लिए आग्रह किया, 144 भी करवाए, 188 का रिपोर्ट भी करवाए, लेकिन प्रशासन हिला नहीं। कितनी दुख की बात है। यह व्यक्ति आवेदन लगाते लगाते सोच लीजिए सभी के पास चला गया, किसी ने गुहार नहीं सुना। आप नंबर पुलिस 1, पदाधिकारी भी रह चुके हैं, जिस तरह से इस केस में अनुसंधान किया गया, आपको क्या लगता है क्या मंशा हो सकती है थानेदार की? मंशा यही है कि यह कमज़ोर जाति का बनिया है, पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जाति में आता है। मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं भूमिहार हूँ। इतना दबंगई दिखा करके हम उस ज़मीन को दखल कब्जा करें और इसको यहाँ से हटा दें, जबकि नाना के ज़मीन को भी नाना को ज़मीन को भी अख्तियार कर लिया इन्होंने। उससे कबाला के बावजूद भी अब प्रशासन चुप तक नहीं बोलता है। एक IPS महोदय गए थे वहाँ जांच करने के लिए, अभी ट्रेनिंग में आए थे, लेकिन उन्होंने कागज़ को सरसरी निगाह से ज़मीन को भी नहीं देखा। ये चौहद्दी है, देख लीजिए। अमीन का रिपोर्ट भी दिया हुआ है, अंचल अमीन का रिपोर्ट दिया हुआ है इनकी ज़मीन जायदाद के बारे में, लेकिन इस गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। कितनी दुख की बात है। मैं इनका कागजात का अवलोकन किया हूँ। प्रशासन में जो खामियां हैं, प्रशासन को मैं अवगत कराऊंगा। मैं इस संबंध में लिखा पढ़ी करूंगा अपने संस्था के माध्यम से, और इनका मदद करने का कोशिश करूंगा। मैं तो यही कहूंगा, मुझे तो यही लग रहा है कि बिहार में टाइटल से कोई संबंध नहीं रह गया है। बिहार के लोगों को के ऊपर गरीब का कोई स्थान नहीं रह गया। जो निरीह है उसके लिए कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया। पिछले कुछ वर्षों में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, जिसमें ज़्यादातर ज़मीनी मामले विवाद में रहते, ज़मीनी विवाद होता है। अगर समय रहते हुए सही कार्रवाई की जाए, उसको सुलझा लिया जाए, तो वह जो घटनाएं होती है उससे बचा जा सकता है। आखिर इसके लिए कौन दोषी है? प्रशासन। अभी यह आदमी धनी मनी होता, इसके पास पैसा होता तो पुलिस इसकी बात सुनती, 146 के तहत जब्त कर देती, दोनों पक्षों को बैठा करके न्यायालय में भेज देती। लेकिन वहाँ खड़ा हो, वहाँ घूमने की तक नहीं है, बल्कि माफिया के सुरक्षा में पुलिस वहाँ खड़ी है। यह गन गन काँप रहा है। इसके भाई को जेल भिजवा दिया गया है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस के पास इतना पावर है कि किसी को लूटते हुए, बर्बाद करते हुए न्यायालय के आदेश तक अपने को नियंत्रण में, निगरानी में रखती, महज थाना से 300 गज की दूरी पर। इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है कि जिसकी रोजी रोटी छिन गई, जिसके ओरिजिनल घर में से निकाल दिया गया। कानून नाम का कोई वैल्यू नहीं है। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? जिस तरह से इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है कि जहां पर SP साहब, DM साहब जिस तरह से पिछले दिनों दरभंगा में एक चर्चित पेट्रोल कांड हुआ, GM रोड की घटना, क्या उससे कुछ सीख लेने की ज़रूरत है? अरे भाई, आप तो देख रहे हैं, लोग जला रहा है, सब कुछ घटना कर रहा है। उससे क्या बतावे कि भूमाफिया, शराब माफिया कितना हावी है प्रशासन पर, कितना वर्चस्व कहाँ से उन लोगों को मिल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये कहूँगा कि ऐसे कामों पर ज़रा ध्यान दीजिए, नहीं तो गरीब तो पलायन करिए रहा है। सब गांव छोड़ करके, लगता है कि बिहार छोड़ करके, घर छोड़ करके लोग बाहर चले जाएंगे। सुशासन बाबू को नाम कहलाने की बात, और काम यहाँ क्या हो रहा है? तांडव दिन रात अपराधी मचा रहे हैं, बना रहे हैं। आपके पास आवेदन देकर गुहार लगाई गई है, क्या कुछ आपके तरफ से? बिल्कुल, इस संबंध में मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। मानवता के अनुसार मानवाधिकार का हनन हो रहा है। मैं इस संबंध में इनके लिए लड़ाई लड़ूंगा और इनको न्याय दिलाने का कोशिश करूंगा।